ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैंने तेरे संघर्षों का दौर देखा है। मैंने तेरे हर कष्ट, हर आंसू, हर तकलीफ को महसूस किया है। तेरे हर इस पीड़ा को तेरे बिना कहीं समझा है। तेरे दिल के, हृदय के हर भाव को मैं जानता हूँ। लोगों ने जो तेरे भोलेपन का फायदा उठाया, तेरी सरलता को खूब छला, तो जाने दे मेरी बच्ची, जो पवित्र लोग होते हैं वह सबके काम आकर भी, चाहे लोग उन्हें कितना भी मूर्ख क्यों न समझें, लेकिन वे अपने सच्चाई के मार्ग को कभी नहीं छोड़ते। वे ईश्वर के साथ कोई सर्वोच्च मानते हैं और यही उनकी दृढ़ निष्ठा उनके जीवन में वह चमत्कार कर दिखाती है जो हम लाख प्रयास करने के बावजूद भी अपने जीवन में नहीं कर सकते। मेरी बच्ची, तूने चाहे कितने लंबे समय संघर्षों की धूप का सामना किया हो, लेकिन मैंने तुझे कभी उस धूप की तपन को महसूस नहीं करने दिया। मैं हर पल तेरे साथ था, तेरी छत्र छाया बनकर। हर उस अंधेरे से उंगली थाम कर मैंने बाहर निकाला, जहाँ तू घबरा रही थी, जहाँ तू चिंतित हो रही थी, जहाँ दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ दिया था। उन कष्टों को सहने के लिए, जहाँ तुझे अपनी पीड़ा बताने के लिए किसी साथ की जरूरत थी, लेकिन मैं हर पल तेरे साथ था। तू उस समय मुझे अनुभव ना कर पाई हो, लेकिन मेरी बच्ची, मेरा तेरा नाता कई जन्मों पुराना है। मैं हर क्षण तेरे साथ रहा हूँ। नहीं तो तू ये सोच के जिन छोटे से कष्टों में लोग धूल में मिल जाते हैं, वहाँ तूने बड़े से बड़े संघर्षों के तूफान का सामना आसानी से कैसे कर लिया। ये तेरे सद्गुरु की शक्ति थी, जो हर पल रक्षा कवच बनकर तेरी रक्षा कर रही थी। मेरी बच्ची, लोग हमें कितना भी छलें, हमारे सीधेपन का, हमारी सरलता का, हमारे त्याग का, हमारे बलिदान का महत्व ना समझें, लेकिन वह परम ब्रह्म परमेश्वर हर क्षण सबके कर्म देखता है। और जब वह न्याय करने आता है, तो वह व्यक्ति जिसे लोग मूर्ख समझ रहे थे, उसकी सरलता को, उसकी पवित्रता को, उसके भोलेपन को, उसकी बेवकूफ़ी जानकर उसका फायदा उठाना चाहते थे, वह परम ब्रह्म परमात्मा उस व्यक्ति को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देता है जहां उसकी चमक को देखकर सभी चकाचौंध हो जाते हैं कि हमने तो कभी इसका महत्व ही नहीं जाना, हमने तो इसका खूब फायदा उठाया, इसको मूर्ख समझा, हमेशा इसका तिरस्कार किया, कभी इसे प्यार के दो बोल ना दिए, इसके त्याग और बलिदान को भी हमने कभी नहीं समझा, ना ही इसके सेवा भाव के लिए कभी इसकी सराहना की। तो मेरी बच्ची, जो ईश्वर का बच्चा होता है, वह अपने सारे कर्म उस परमेश्वर के निमित्त करता है और उससे ही न्याय की गुहार लगाता है, उससे ही अपने जीवन में जो उसे चाहिए वह मांगता है। जब तूने मुझसे नाता जोड़ा है, तूने मेरा अनुभव किया है, तूने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, तो क्या मैं तुझे मझधार में छोड़ सकता हूँ? कभी नहीं मेरी बच्ची। मैं तुझे भवसागर से पार लगाने के लिए ही तो आया हूँ। मुझ पर विश्वास कर। तेरी कश्ती चाहे कितने भी मझधारों का सामना कर ले, लेकिन वह अपनी मंजिल तक अवश्य पहुँचेगी, क्योंकि इस नैया का खवैया उस परम ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं। वही सबका संचालन करता है, वही नियंत्रण करता है। अगर हम अपने जीवन रूपी कश्ती का भार उसके हाथों में दे देते हैं, तो चाहे कितने भी तूफान आए, कितने भी हमारी जीवन की नैया मझधार में पड़ जाए या डोले, हिचकोले खाए, लेकिन वह परम परमात्मा उसे
उसकी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। मेरी बच्ची, तेरा विश्वास ही तेरे जीवन में वह चमत्कार कर दिखाएगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना होगी। बस तू अपने विश्वास को दृढ़ रखना। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तूने हर दुख और हर कष्ट का सामना मेरा नाम लेकर किया है। इसी प्रकार तू यह ना सोचने कि तेरी प्रतीक्षा बहुत लंबी हो गई। तू अपने विश्वास को दृढ़ रख। चाहे कितना लंबा समय हो गया हो, लेकिन तेरे एक एक आंसू को मैं मुस्कान में बदलने का तुझसे वादा करता हूँ। तेरी हर एक तकलीफ को मिटाकर मैं तेरी झोली को खुशियों से भर दूंगा। तेरे पास मेरे अनगिनत आशीर्वाद मैं भेज रहा हूँ। विश्वास कर, जो अवसर तूने मुझसे मांगा था वह शीघ्र ही तेरे जीवन में आने जा रहा है। बाबा कहते हैं, जो बच्चा मुझ पर दृढ़ विश्वास करता है, मेरा ही साथ मांगता है, मैं उसकी जीवन नैया को पार लगाता हूँ। अगर हम सच्चे साईं भक्त हैं तो हमें सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे साईं बाबा, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, कितने भी सुख दुख आएँ, हमारी भक्ति की कितनी भी परीक्षाएं हों, लेकिन आप हमें इतनी शक्ति देना कि हमारा विश्वास हमारी आखिरी सांस तक ऐसा ही दृढ़ रहे। सदैव हम आपका ही लीला गुणगान गाएं, आपके अतिरिक्त हम किसी को न पहचानें। आप ही हमारी जीवन का सार बने। आपकी भक्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो और आपके दिखाए मार्ग पर चलना ही हमारे जीवन का लक्ष्य। बाबा कहते हैं, जो मुझे सच्चे हृदय से अपना पिता, अपना गुरु, अपना सखा मान लेता है, उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ शीघ्र आने वाली हैं। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।